Hello everyone. So yes, today we have yes. Let me first introduce you. Today we have Yogesh with us. Yogesh is an engineering graduate from Siagat Institute in Pune. After that, he prepared for CAT 2021 first. Then he scored around 93, 94 percentile in CAT 2021 and around 99 plus percentile in CET as well in that year in 2022, same academic year. But he always desired for a better and bigger college, and he follows the thought process कि भाई MBA एक बार करना है, best college से करना है. So he again prepared, and then in CAT 2023, no, in CAT 2022, he again scored in the range of 93, 94 percentile, which was a bit of a setback because he had given a lot of effort that year. But then he continued with his effort till the month of March, appeared for CET exam, scored 99.87 percentile, and finally got into JBIMS. Currently, he's in first year of JBIMS and pursuing his MBA. And so, Yogesh, tell me about your journey. How did you prepare? Definitely, one last month is full of anxiety. How will you perform in the exam? What was the overall journey, if you can let us know about that? Exactly, sir. So the it was actually my last attempt because I have given the two times CET. So it was a really an anxiety for me to given last attempt for my MBA CET. Hmm. So basically मैं बहुत घबराता था सीटी देने मतलब मॉक भी देता हूँ तब मेरे को आता था टेंशन आता था मैं सोचता था कि यार इस बार स्कोर नहीं हुआ तो बेसिकली लास्ट मंथ तो बहुत स्ट्रेसफुल रहता है बट यही है अपना पॉइंट कि यहाँ से अगर उठ गए तो आगे जाओगे नहीं तो फिर वही रह जाओगे सो बेसिकली सर ने तो बताया मैंने पहले भी सीईटी दिया था कैट दिया था उसके बाद फिर से कैट दिया था बट कुडंट स्कोर बेटर सो सीईटी वाज माय लास्ट होप तो उसके लिए मैंने अच्छे से प्रेप किया था बेसिकली जो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट रहते हैं वो थोरोली अपने होने चाहिए उस पर से ही मतलब अपन मॉक्स दे रहे तो कैसे दे रहे हैं या फिर क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं तो वही सब डिसाइडिंग फैक्टर रहता है बेसिकली कंसेप्ट क्लियर होना इम्पोर्टेंट है उसके लिए सर ने वीडियोस बताए होंगे या फिर सर ने सिखाया होगा वो इम्पोर्टेंट है लास्ट के मंथ में मॉक्स जितना ज्यादा दोगे उतना अच्छा है लेकिन और मॉक्स भी नहीं देना है राइट कभी कभार क्या होता है अपन मॉक्स डेली मॉक्स देते हैं तो एक टाइम पे स्टैग्नेंसी आ जाती है स्कोर में तो देयर यू शुड स्टॉप यू शुड टेक अ ब्रेक फिर से कंसेप्ट रिवाइज करने चाहिए जो बेसिक अपन जो गलतियां कर रहे हैं जिस टॉपिक पे एग्जैक्टली अपन गलत हो रहे हैं कंसिस्टेंटली उसके एक बार फिर से कंसेप्ट रिवाइज करने चाहिए एंड जो सेक्शनल मॉक्स रहती है वीआरसी की या फिर जो सब्जेक्ट वाइज मॉक्स रहती है या फिर सब्जेक्ट वाइज सेक्शन वाइज रहते हैं वो जितने ज्यादा देंगे ना उतना अच्छा होगा उससे प्रैक्टिस बिल्ड होगी एंड इन लास्ट मंथ ट्राई टू सिट कंसिस्टेंटली 3 आवर्स सिटिंग अपने को प्रैक्टिस होनी चाहिए कि 3 घंटे एक साथ आप बैठ सको मतलब अगर 3 घंटे आप बैठ पाओगे तो एग्जाम में आपको लगेगा नहीं कि आप एग्जाम दे रहे हो आपको बॉडी को माइंड को आदत हो जाएगी कि एग्जैक्टली अपने को माइंड मतलब फुल इफिशिएंसी के साथ वर्क करेगा तब सो यही है एनालिसिस सबसे बड़ी बात है लाइक मॉक्स देते जा रहे हो वो तो अच्छी बात है मॉक्स दे रहे हो प्रैक्टिस हो रही है फिर एग्जाम में डर नहीं लगेगा एग्जाम का बट उसका एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर एनालिसिस ही नहीं कर रहे हो तो फिर कुछ पॉइंट ही नहीं बनता मॉक देने का तो एनालिसिस सबसे मेन बात है तो उसमें भी एग्जैक्टली पॉइंट आउट किया करो कि कहाँ कौन सा सेक्शन गलत हो रहा है एंड टाइम वाइज मतलब कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम जा रहा है एंड कितना टाइम उस पर आप कम कर सकते हो कितना रिवाइज करके कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स निकाल के आप देख सकते हो कि कैसे और आपको बेटर किया जा सके वो देखो उसके बाद उसका एक एक्सेल शीट बनाओ कि मैंने इतने जनरल अटेम्प्ट्स किए इतने टाइम में किए हैं या फिर इतने फ्लुक्स दिए हैं फिर कहाँ क्या गलती की है वो आप कर सकते हो एंड एनालिसिस मॉक्स ये तो सब करेंगे मतलब सब लोग आपको वही बताएंगे कि एनालिसिस करो मॉक्स दो बट आई थिंक the most important thing is to be being calm
लाइक यू शुड बी काम एंड मन में कुछ थॉट्स मत लाओ, बस प्रिपरेशन करना है, एग्जाम देनी है, वेल प्रिपेयर करो एंड अपने मॉक्स देते जाओ, एनालिसिस करते जाओ, पढ़ते जाओ। एग्जाम के टाइम पे भी मतलब एग्जाम के टाइम पे ही नहीं, मॉक्स भी जब दे रहे हो तो मॉक्स शुरू करने से पहले 10-15 मिनट, मैक्स में तो बोलता हूँ कि 20 मिनट अगर आप खुद से ऐसे शांत बैठ सको, कुछ मत करो, लाइक बस बैठे रहो। क्योंकि आपने देखा होगा पहले किसी ने अगर सीट दी होगी, कोई भी एग्जाम दी होगी, तो अपन एग्जाम हॉल के अंदर एटलीस्ट 1 आवर बिफोर तो जाती है, फिर अपन बैठ जाते हैं, सिंपली बैठते हैं, कुछ नहीं करते। तो वो भी एक आदत होनी चाहिए बॉडी को। तो बस शांत से बैठा करो थोड़ा, उसके बाद मॉक शुरू किया करो। तो उससे क्या होगा ना, जितना शांत रहोगे, जितना ज्यादा सोचोगे नहीं, उतनी आपकी सिली मिस्टेक्स करने की जो हैबिट है ना वो कम हो जाएगी। एंड बिलीव मी, सिली मिस्टेक्स आर योर वर्स्ट एनिमीज। उससे ज्यादा मार्क्स आपका कोई नहीं खाएगा। एनसीईटी में मोस्टली सिली मिस्टेक्स ही डिसाइडिंग फैक्टर रहता है। आपको आता तो सबको है, सब प्रिपेयर करते हैं अच्छे से, लेकिन डी डे पे जो सिली मिस्टेक्स नहीं करेगा ना, वही सेल करेगा सीटी थ्रू। तो बस यही सब है। एंड मतलब आपका जो स्टडी है ना वो रैंडमाइज मत करो। लाइक दिन में आप कभी भी उठ रहे हो, कभी भी पढ़ रहे हो, मेक इट अ शेड्यूल फॉर योर प्रिपरेशन। मतलब एक फिक्स टाइम रखो। जैसे मैंने बोला कि 3 घंटे स्ट्रेट बैठना है, वो तो करो ही, लेकिन एक स्ट्रेट मतलब फिक्स टाइम रखो, उस हिसाब में पढ़ा करो। एंड मॉक्स अभी देखो सीईटी का मोस्टली क्या होता है, 9 से 11:30 या फिर 2 से 4:30 ऐसा मतलब स्लॉट रहता है एमबीए सीईटी का। तो जब भी मॉक दिया करो ना, ट्राई कि उस टाइम में आप मॉक दिया करो। तो क्या होगा ना, बॉडी को, माइंड को उतनी आदत हो जाएगी कि उस टाइम पे अपने को अपने मैक्सिमम एफिशिएंसी देनी है। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो। सेकेंड थिंग वही, जो आसान क्वेश्चन है वो पहले करने हैं। 150 मिनट है, 200 क्वेश्चन है, डुएबल है। अगर अभी सीईटी पे डिपेंड है, सीईटी कैसा पेपर निकालता है, इजी निकालता है, हार्ड निकालता है। अगर हार्ड पेपर आया तो उल्टा घबराना नहीं, उल्टा अच्छा होता है। जिनका हार्ड पेपर होता है ना, नॉर्मलाइजेशन से अच्छा स्कोर आ जाता है। तो बस यही ट्राई करो कि जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो वो 100% एक्यूरेसी के साथ करो। तो अगर वक्त जा रहा है, आपके बहुत क्वेश्चन छूट रहे हैं, स्टार्टिंग में पैनिक मत हो, इट्स ओके। बट जैसे ही आप स्पीड पकड़ोगे ना तो आंसर्स आएंगे अच्छे से। तो वही वही सब बातें। और बाकी तो सिली मिस्टेक्स के बारे में बोलना चाहो ना तो आप लोग ये कर सकते हो। एक मिनट, मैंने मैंने एक एक्सेल शीट बनाया था। इज इट विजिबल टू एवरीवन? Yes, sir. ओके। यस यस। तो मैंने मॉक्स दी थी। तो उसमें क्वेश्चन वाइज लिखता था कि क्या सिली मिस्टेक्स कर रहा हो। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। क्या होगा ना, अगर आप लिख रहे हो कि आप क्या सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड रहता है। तो अगली बार जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे, सिमिलर काइंड ऑफ मिस्टेक्स करने जाओगे, तो आपके माइंड में रहेगा कि नहीं ये नहीं करना है। जैसे कि अभी देखो, यहाँ पे अगर मैं 159 क्वेश्चन, ये एलसीक्यू की मॉक थी 18 नंबर की, उसमें बहुत ज्यादा टाइम दे दिया था डीआई पे। तो मैंने लिखा यहाँ पे भी कैलकुलेशन फास्ट करने हैं, नो नीड टू अटेम्प्ट एवरी डीआई, बिकॉज 3 डीआई अगर आ रहे हैं तो एक डीआई उसमें का ऐसा रहता है जो अच्छा खासा मुश्किल होता है। तो वो टाइम में कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो एक कर सकते हो। मतलब ऐसे आप लिख सकते हो। सेंटेंस रीड करना है, अगर ग्रामर का, अगर मेरा मोस्टली क्या होता था कि ग्रामर के क्वेश्चंस कभी कभार रॉन्ग हो जाते थे मोस्टली, तो मैं करता था कि ज्यादा उसको टाइम देता ही नहीं था। क्वेश्चन पढ़ लिया, लाइक विद इन 20 सेकेंड्स, 10-15-20 सेकेंड्स में वो क्वेश्चन कर देता था। तो आप ये सब कर सकते हो। तो और डाउट सॉल्विंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी सर के साथ आपके 1-on-1 एनालिसिस सेशंस होते होंगे, तो जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो सर को आप पूछ सकते हो। मतलब सर का पर्सपेक्टिव अलग रह सकता है, आपका पर्सपेक्टिव अलग रह सकता है। तो जो टेक्निक्स रहते हैं, मतलब आप किसी अलग मेथड से सॉल्व कर दोगे, लेकिन सर अगर आपको बताएंगे कि नहीं ये इसकी शॉर्ट मेथड है, तो उससे टाइम बच जाएगा। तो these are the things you can do. So yes sir. यस 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 यस। योगेश, जैसे तुमने बताया कि सिटिंग फॉर 3 आवर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है Right, ना? right. सो वी कंडक्टेड अ रेप्लिका टेस्ट, सीईटी रेप्लिका टेस्ट, एंड Exactly. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर इन दिस कॉल, they Hmm. wrote that test, and very few students could sit for 2.5 hours.
विच इज द बिगेस्ट कंसर्न। यस ठीक है यस। ना, अब किसी के 60 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 100 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 120 मार्क्स आ रहे हैं, बट आउट ऑफ द आई मीन अराउंड 80 और लोगों ने वो रेप्लिका टेस्ट दिया था, एंड वो 80 में से 70 लोग ऐसे थे जिन्होंने पूरा 3 घंटा टेस्ट दिया ही नहीं। ठीक है, ओके। उसमें से मैं 70 में से 10 लोगों का मैं टेक्निकल एरर या इंटरनेट एरर मान सकता हूँ, बट हम्म। बाकी के लोग जो बैठ ही नहीं पाए, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। एंड तुमको सिर्फ 2.5 घंटे के टेस्ट के लिए नहीं, जैसे योगेश ने बताया, तुमको एग्जाम के पहले भी 45 मिनट्स 1 घंटा वो एग्जाम हॉल में ही बैठना है, एंड दैट इज द टाइम जब आपके हाथ में ना मोबाइल है, ना आप कुछ आजू बाजू से बात कर सकते हो। ठीक है ना, आपको बस बैठना है, स्क्रीन के अंदर देखना है, आपका नाम वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, वही वही रोल नंबर लिखा हुआ रहेगा, एंड तब जो आपकी एंजाइटी बिल्ड होगी वो आपको हैंडल करनी है। ठीक है, एज ही टोल्ड सिली मिस्टेक्स के बारे में, जैसे उसने बताया, दो सिली मिस्टेक कैन चेंज, आई मीन कैन रिड्यूस योर पैकेज बाय 10 lakhs इन सीईटी एग्जाम, ये फैक्ट है। ठीक है ना, लास्ट ईयर योगेश सिमसरी जा सकता था, बट अभी ये साल वो जेबीएमएस गया, तो सीधा उसका 1 साल, आपको लग रहा हो कि 1 साल उसने एक्स्ट्रा डाल दिया, बट उसने अपना पैकेज 10 लाख से बढ़ा लिया। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट कॉलेज एंड द सेकेंड कॉलेज। ठीक है, तो वो आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे कि भाई आप वो सिली मिस्टेक्स ना करो, आप अपने खुद के शॉर्टकट्स निकालो। शॉर्टकट्स निकालना कैसा है कि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, जो खुद मेंटली सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आपके शॉर्टकट्स डेवलप नहीं होंगे, वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, टेकिंग फॉरवर्ड, योगेश कितने मॉक्स दिए थे तुमने टोटल, मतलब फॉर सीईटी 2023 बोल रहा हूँ मैं, ओवरऑल नहीं बोल रहा, वैसे तो बहुत सारे दे दिए थे। ओके। सो बेसिकली मैंने लास्ट ईयर जब दिया था 2022 का, तब मैंने बहुत ज्यादा मॉक्स दे दिए थे। लाइक मैंने मतलब 40 to 45 मॉक्स दे दिए थे। बट मैं एनालिसिस इतना अच्छे से नहीं करता था। मतलब मैंने ना एक बात ये भी है कि मैंने जो बोला ना कि सारे कंसेप्ट होने चाहिए आपके क्लियर, तो वहां पे मैंने कुछ कुछ कंसेप्ट छोड़ देते, जैसे रिमाइंडर थ्योरम है, नंबर सिस्टम, वो मैंने छोड़ दिया था कि मैंने सोचा कि यार 200 क्वेश्चंस है, सारे वैसे भी कहाँ अटेम्प्ट हो गए, तो कुछ छोड़ के चलते हैं, जो आएंगे वो अपन कर लेंगे। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि न, मत करो ऐसा। कभी कभार क्या हो जाता ना, लास्ट टाइम मेरा जो स्लॉट था उसमें नंबर सिस्टम के 15 क्वेश्चंस आ गए थे। सो वहां पे गलती हो गई थी। तो ट्राई टू डू एवरी कंसेप्ट। तो मैंने इस बार मोस्टली मेरे कंसेप्ट प्रिपरेशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया था। तो मैंने इस बार 20 to 25 मॉक्स ही दिए। पिछले बार से तो आधे ही दे दिया ऑलमोस्ट। तो आप एक चीज है, लेकिन एनालिसिस पे ज्यादा टाइम स्पेंड करो। मतलब मैं अगर आज मॉक दे रहा हूँ तो मैं ऑलमोस्ट 1.5 डे तो उस पर एनालिसिस पे ही देता था। एंड जैसे सर वन ने एंड बोला हाफ कि डे या 1.5 डे, मतलब थोरोली एनालिसिस करने का हर एक क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि हाँ मुझे आता है, अगर मेरा एक क्वेश्चन करेक्ट हो गया लेकिन मैंने उसको 1 मिनट के ऊपर दे दिया, एवरेज टाइम उसका अगर 1 मिनट के ऊपर है तो बात ही नहीं बनती। ज्यादा आप हर क्वेश्चन को 1 1 मिनट नहीं दे पाओगे ना। तो मैं देखता था कि यहाँ मैं क्या रिड्यूस कर सकता हूँ, मतलब क्या ट्रिक लगा सकता हूँ, या फिर कैसे ये क्वेश्चन अलग तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ कि मेरा टाइम कम हो जाए, लाइक 30 सेकेंड 40 सेकेंड्स में हो जाए। तो वो आप चीज कर सकते हो। क्वांट में बेसिकली ऐसे ही होता है, अलग अलग ट्रिक्स रहते हैं, कुछ एक मेथड तो स्पेसिफाइड रहती नहीं, ये क्वेश्चन भी एक ही मेथड से सॉल्व होगा ऐसा तो रहेगा नहीं। तो आप अपने खुद के शॉर्टकट्स डेवलप कर सकते हो उसके लिए। एंड जैसे सर ने बताया कि आप लोग मतलब जो भी सर ने जो टेस्ट सीरीज ली थी एमबीसीटी की, तो उसमें बहुत कम लोगों ने पूरा मतलब मॉक अटेम्प्ट किया 2.5 घंटे का। तो बोल रहा हूँ कि आपकी कंपटीशन जो 1.5 लाख 2 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं उनसे है ही नहीं। आपकी कंपटीशन जो मिनिमम जो 5000 बच्चे हैं उनसे ही है। सब लोग बैठे नहीं पाते, सब लोग देते नहीं। तो ट्राई करो कि पूरा बैठो, बॉडी को माइंड को आदत लगाओ, 3 घंटे बैठना है मतलब बैठना है। आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो 3 घंटे पूरा बैठो, उठो मत। उससे क्या होगा ना, आदत हो जाएगी। तो आप जब मॉक दोगे या फिर मतलब एमबीए सीटी का अपना पेपर देने जाओगे, तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप थक रहे हो। एंड एट द एंड भी आपका माइंड जो थोड़ा स्लो काम करने लगा वो भी नहीं होगा, एफिशिएंसी के साथ ही काम करेगा। तो ये सब चीजें। यस। तो जैसा अभी योगेश ने बताया कि फाइंडिंग आउट द रीजन कि ये क्वेश्चन मेरा 1 मिनट से ज्यादा क्यों गया। ठीक है ना, तो वो रीजन फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एंड जब आप वो रीजन फाइंड आउट करोगे, तभी आपको कोई शॉर्टकट क्लिक होगा, एंड वो शॉर्टकट आपको एक्चुअली एग्जाम में हेल्प करने वाला है।
सही है। अभी एनालिसिस आप योगेश करते थे, 1.5 दिन के लिए करते थे, तो एग्जैक्टली क्या प्रोसेस होती थी कि भाई ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें तो ज्यादा टाइम लग गया। अगर कोई टॉपिक्स ऐसे भी हो गए ना कि जो बिल्कुल ही नहीं बनते थे, है ना, फॉर एग्जांपल लेट अस से बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्रिटिकल रीजनिंग इज नॉट स्ट्रांग, सो राइट इन राइट। सच सिनेरियोज उन्होंने क्या करना चाहिए उससे रिलेटेड? ओके, तो एनालिसिस करते वक्त अभी कुछ कुछ मॉक्स, अगर आप अलग अलग मॉक्स दे रहे हो, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अलग अलग मॉक्स ही दो, क्योंकि सीईटी का भरोसा नहीं है, एज यू गाइस नो दैट, कभी हार्ड पेपर कभी इजी पेपर। तो अलग अलग तरह के मॉक्स दोगे ना तो हार्ड एंड इजी, एक ही एग्जाम में एक स्लॉट हार्ड एक स्लॉट इजी ऐसा भी हो सकता है। ये तो यस मतलब यस, ईयर वाइज है, तो स्लॉट वाइज भी हाँ, डिफरेंट होगा। स्लॉट वाइज भी डिफरेंट रहता है। तो कभी किसी किसी इसमें क्वांट बहुत हार्ड आ जाता है, वर्बल बहुत इजी आ जाता है। जैसे लास्ट ईयर आई गेस थर्ड स्लॉट में वैसा हुआ था। तो जैसे जितना डाइवर्स आप मॉक्स दोगे ना, तो उतना आप बिल्ड करोगे खुद को। तो एनालिसिस के वक्त एग्जैक्टली क्या करना है, मैं देखता था सेक्शन वाइज देखता था, किसी किसी मॉक्स में आता है, किसी किसी मॉक्स में नहीं आता। तो आपको देखना पड़ेगा कि वर्बल में एक्चुअली कितने मेरे गलत हो रहे हैं, या फिर डीआई में कितने गलत हो रहे हैं। तो मैं सेक्शन वाइज टारगेट करता था। उसके बाद हर एक क्वेश्चन तो देखता ही था। उसमें अगर क्रिटिकल रीजनिंग सर ने बोला कि यार मैं 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, फिर भी मेरे एक्यूरेसी मतलब 40% है, 4 ही करेक्ट आ रहे हैं, 5 ही करेक्ट आ रहे हैं। तो उसमें डेली आप काम किया करो, डेली 20 to 25 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग के सॉल्व किया करो। उसको डेली का टाइम देने का 15 मिनट्स टाइम एंड 25 क्वेश्चन और क्रिटिकल रीजनिंग डेली। तो इससे क्या होगा ना, बिल्ड होगा कि आपकी थिंकिंग प्रोसेस बिल्ड होगी। मतलब जो आप सोच रहे हो, आंसर टिक कर रहे हो, उसमें क्रिटिकल रीजनिंग में एक बात भी रहती है कि ज्यादा सोचना नहीं है। जो आपको लगता है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जो जैसे आपके थॉट्स होंगे उस हिसाब से उसका आंसर होगा। ज्यादा उस पर थॉट दोगे ना तो कंफ्यूज कर देगा माइंड को एंड टाइम भी जाएगा। तो प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली आपकी वो थॉट प्रोसेस बिल्ड होगी एंड वो करेक्ट एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी। तो सेम मैंने भी यही किया था। डेली उसके क्रिटिकल रीजनिंग के 25 क्वेश्चन सॉल्व करता था। सेम फॉर पैराजम्बल्स, ग्रामर का भी सेम था। एंड आरसी भी करता था, दिन के 4 या 5 आरसी करने के। मतलब तुम करो, एनालिसिस करो, मॉक्स दो, लेकिन प्रिपरेशन कम मत करो। लास्ट लास्ट मंथ में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मैं भी वैसे ही करता था पहले। मॉक्स देता था, एनालिसिस करता था, खत्म, बस ये हो गया। क्या गलत हुआ, हाँ देखा क्या गलत हुआ, लिखा, लिखता भी था। तो बस आगे से मिस्टेक नहीं करना है ऐसे सोच के आगे बढ़ जाता था। लेकिन जितना प्रैक्टिस करोगे क्रिटिकल रीजनिंग का, अभी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो 25 क्वेश्चन, तो उसका फायदा तुम्हें होगा, तुम्हारी थॉट प्रोसेस बिल्ड होगी, तुम्हारा टाइम रिड्यूस होगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो ये सब चीजें आप ये भी कर सकते हो एनालिसिस करते वक्त। मतलब एनालिसिस के लिए अलग टाइम रखो, प्रिपरेशन के लिए अलग टाइम रखो। मैं तो शेड्यूल, मैं बोला ना कि शेड्यूल बनाओ, रैंडमाइज मत करो स्टडी। बराबर मतलब मॉक का टाइम वही रखो, एनालिसिस का टाइम वही रखो, प्रिपरेशन का टाइम वही रखो। ये सब कर सकते हो। नाइस नाइस नाइस। एंड टू गेट इनटू टॉप कॉलेज, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी टॉपिक इज इम्पोर्टेंट, यस है ना, तो हर एक चीज पढ़नी चाहिए। यस यस, बट नंबर सिस्टम छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, बट अभी ऐसा सिचुएशन है, 20 दिन में एग्जाम है, एंड यस। कुछ लोगों ने डिसाइड कर लिया कि यार ये तो नहीं करना है, तो इज इट द राइट टाइम टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक? हाँ, नो नो, आई वुड सजेस्ट अभी न्यू टॉपिक मत शुरू करो। मॉक्स दो, मॉक्स में समझ आएगा कि कौन से टॉपिक आपके बनेगी ही नहीं एंड कौन से टॉपिक आपके 100% बनेंगे। तो उस पर फोकस करो। जो टॉपिक्स बनेंगे नहीं ना, मैं सजेस्ट करूंगा कि उनको साइड में रखने का। एंड लास्ट में अगर टाइम रहता है, लाइक आप 20 मिनट अगर अलग से रख रहे हो कि जो क्वेश्चन आपने बुकमार्क करके रखे हैं, तो फिर जाके उस पर टाइम दो। लेकिन अभी नया टॉपिक शुरू, मैं सजेस्ट करूंगा कि मत करो, उसमें बहुत टाइम जाएगा, अभी नहीं है वो वक्त। अभी मॉक एंड एनालिसिस से ही आपका उतना प्रिपरेशन हो जाएगा। नाइस, ठीक है। अभी लास्ट ईयर पेपर तो प्रॉपर सेक्शन डिवीजन थे, सेक्शनल डिवीजन थे, हम्म। मतलब ऐसा एग्जैक्टली डिफरेंट टैब 25 दिए गए क्वेश्चन बट ऑफ थे। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, यस। हाँ, मतलब बट ऐसे पहले 50 क्वेश्चन वर्बल के, हम्म नेक्स्ट 50 क्वेश्चन फॉन्ट के, फिर हम्म 75 एलआर के, एंड 25 एब्स्ट्रैक्ट के। सो एब्स्ट्रैक्ट। इन दिस टाइप ऑफ पेपर, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी, या फिर आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती थी? ओके, वो अभी पेपर पे डिपेंड करेगा, स्लॉट पे डिपेंड करेगा। अगर जंबल आ रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जो इजी क्वेश्चन है वो पिक करो, आगे बढ़ो। जो हार्ड है, जिसको लग रहा है, लाइक आप 5 से 10 से 5 सेकंड में मैं बोलूंगा कि आप क्वेश्चन स्कैन कर सको कि ये क्वेश्चन आपको करना है कि लीव करना है।
ये जम्बल्ड की है, लेकिन अगर सेक्शनल आ रहा है तो बहुत अच्छा है, आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं पहले एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग सॉल्व करता था, वो थोड़ा माइंड को फ्रेश हो जाता था, थोड़ा वार्म अप माइंड को बोल सकते हैं। तो मैं पहले एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करता था, उसके बाद मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था क्वांट एंड लॉजिक, तो मैं पहले क्वांट अटेम्प्ट करता था। तो क्वांट अटेम्प्ट करने के बाद माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है, 50 क्वेश्चंस ऑफ क्वांट इज टफ, यू नो। डीआई अगर सॉल्व करने बैठो तो अगर एक जगह पे कुछ सिली मिस्टेक कर दी तो पूरा डीआई गया, 5 क्वेश्चंस वहीं पे गए। तो क्वांट का पहले मतलब मैं सजेस्ट करूंगा कि जिनका क्वांट है अच्छा, वो क्वांट पहले करो। फिर उसके बाद एक माइंड मतलब ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया क्वांट के बाद, तो वर्बल ले सकते हो थोड़ा लाइटली। तो वर्बल कर लो जितना जल्दी कर सको, 50 क्वेश्चंस में सजेस्ट करूंगा कि 25 मिनट्स 30 मिनट्स में हो जाने चाहिए। वो भी मतलब हर एक की स्पीड डिपेंड है उस पर। उसके बाद मैं लॉजिक लेता था, लॉजिक मेरा स्ट्रॉन्ग था। मैं लॉजिक इसलिए सबसे लास्ट में लेता था कि मेरे को लॉजिकल रीजनिंग सबसे इंटरेस्टिंग लगता था, उसमें मेरी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा रहती थी। तो मुझे पता है कि मेरा माइंड भी अगर एग्जॉस्ट हो रहा है एट दी एंड, मतलब मैं 2.5 घंटा बैठ रहा हूँ, अभी नहीं कर रहा है मन सॉल्व करने का, लेकिन लॉजिक के क्वेश्चंस ट्रिकी रहते थे, उसमें सॉल्व करने में लाइक आई एंजॉयड सॉल्विंग इट। सो एट दी एंड वो मैं सॉल्व कर पाता था अच्छे से। तो आप ऐसी स्ट्रेटेजी रख सकते हो कि जो आपका फेवरेट टॉपिक है वो आप लास्ट में रख सकते हो, लेकिन ऐसा मत करो कि फेवरेट टॉपिक है जो सबसे अच्छा आता है वो लास्ट में रख रहे हो, एंड फिर सिली मिस्टेक्स पहले से करते आए हो, फिर कॉन्फिडेंस लूज हो गया, एंड फिर अभी जो आ सकता था वो भी नहीं कर रहे हो। ऐसा मत करो, ये सब चीजें प्रैक्टिस जितना जितना ज्यादा मॉक्स दोगे उतने अच्छे से डेवलप होगी। तो मतलब अगर फेवरेट टॉपिक भी जो सबसे अच्छा आता है वो लास्ट रखोगे तो भी उसकी एक्यूरेसी वही सेम ही रहेगी। तो आई वुड सजेस्ट की स्ट्रेटेजी, ऐसा मैं बोल रहा हूँ इसलिए पहले एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग सॉल्व कर दे, ऐसा मत करो। खुद के लिए क्या सूटेबल है, अभी इतने मार्क्स दे रहे हो, अगर आप दे रहोगे 30 40 मार्क्स दे रहे हो, इतने मार्क्स देने का फायदा क्या है? वो मार्क्स इसीलिए कि आप आपकी स्ट्रेटेजी बना सको अच्छे से, कि क्या स्ट्रेटेजी रखनी है मेरे को मेन एग्जाम में। मार्क्स तो क्या, मार्क्स में किसी को 140 आ गए, 160 आ गए, 125 आ गए, वो तो स्कोर मॉक का है, उसमें कोई वैल्यू नहीं है। एंड स्कोर पे मत जाओ, मैं बोलूंगा अभी फिलहाल आपकी रैंकिंग्स देखो। अगर जेबी क्वाइम कर रहे हो तो अगर एक किसी पर्टिकुलर एक मॉक दे रहे हो तो उसमें टॉप 10 में रहने का ट्राई करो, टॉप 15 में रहने का ट्राई करो। स्कोर पे मत जाओ बेसिकली, क्योंकि क्या होता है ना, कोई कोई मॉक्स बहुत हार्ड हो जाती है तो उसमें 110 लाना भी बहुत मुश्किल होता है। मतलब मेरा तो एक लोएस्ट स्कोर था, मैंने आईएमएस का एक मॉक दिया था, उसमें मेरा लोएस्ट स्कोर 87 था। एंड एक सीईटी किंग का मॉक दे दिया था, उसमें मेरा 178 स्कोर आ गया था। तो स्कोर डिफर करता है, उस पे स्कोर पे कभी मत जाना, रैंक पे जाओ। एंड यही बस। सो रे, ये जो 87 स्कोर आया था ये कितने दिन पहले आया था एग्जाम के? ये आया था सर, मतलब लास्ट फोर्थ ही मॉक थी, मतलब उसके बाद मैंने 3 ही मॉक दिए थे। आईएमएस का मैंने मतलब एक लास्ट हफ्ता भर मॉक पहले दिया। आया ऑलमोस्ट। यस यस सर, हफ्ता भर ऐसा 10 दिन पहले आ गया था। तो तब तो अच्छी खासी पड़ गई थी सर। तो यस, तो पॉइंट हियर इज कि यार सबको अपना खुद का स्ट्रेटेजी डिवाइस करना हम्म, पड़ेगा। एंड किसके लिए क्या वर्क करता है, क्या वर्क नहीं करता है, ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे योगेश की स्ट्रेटेजी थी कि ही केप्ट हिज फेवरेट सेक्शन इन द एंड, क्योंकि इवन इफ ही इज एग्जॉस्टेड ही यूज्ड टू एंजॉय इट एंड ही कुड स्कोर गुड इन दैट। वो उसके लिए वर्क करता था, एंड वो उसने खुद फाइंड आउट किया था कि ये उसके लिए हम्म, वर्क करेगा। एंड उसकी कैपेसिटी थी 2.5 घंटा 3 घंटा लगातार बैठे रहने की। आपकी कैसे कैपेसिटी है, आपके हिसाब से क्या वर्क करेगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, है ना। यहाँ से 20 मॉक, यहाँ से 20 दिन पे एग्जाम है, 15 16 दिन पे एग्जाम है, तो 15 16 मॉक्स देना ये टारगेट मत रखो, 7 8 ही मॉक्स दो। बट फाइनल करो अपनी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। ठीक है। अभी एज यू टोल्ड कि भाई 87 स्कोर आ गया था 10 दिन पहले, इन दैट सिनेरियो हाउ डिड यू मैनेज कि भाई बहुत डर लग गया होगा, फिर yes, कैसे काम डाउन किया, हाउ डिड यू परफॉर्म इन द एग्जाम? yes, तो सच में बोलूँ तो 87 स्कोर आ गया था, मैं तो मतलब डर गया था। तो मोस्ट ऑफ द लोग आपको बोलेंगे कि थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, या फिर थोड़ा रुक जाना चाहिए, फिर रुक के मॉक फिर से स्टार्ट करनी चाहिए। या ये तो है ही सही तरीका, बट मेरे को पता था कि मैं 87 स्कोर मेरे लिए बहुत गलत है, उसमें मैंने बहुत कुछ रॉन्ग कर दिया होगा, तो मैंने सेम डे एक और मॉक दे दिया था। लेकिन दूसरा इजी वाला मॉक दे दिया था, क्योंकि क्या होता है ना, अगर 87 मॉक मतलब स्कोर आ गया तो उसके बाद अगर नेक्स्ट मॉक अगर दे रहे हो, आप एक दिन पूरा जा रहा है उसके एनालिसिस कर रहे हो और मॉक दे रहे हो, तो फिर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाता है।
तो मैंने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, सब माइंड गेम है एक्चुअली, तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैंने इजी मॉक दे दी। उसमें मैंने समथिंग 122 अगर स्कोर कर दिया, तो मैं थोड़ा सेटल डाउन हो गया सेम डे। उस दिन तो मैंने कुछ किया नहीं, सो गया, सच में ब्रेक ले लिया थोड़ा कि हाँ थोड़ा रुक गया। दोस्तों के साथ गया, दोस्तों के साथ जाना बाहर, लाइक थोड़ा 1 घंटा दिन में चिल करना इंपॉर्टेंट है। आप दिन भर पढ़ाई कर रहे हो तो माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है, लिटरली एग्जॉस्ट हो जाता है। इसको मॉक्स के स्कोर पे भी हैम्पर करता है वो। तो थोड़ा चिल करना, 1 घंटा कुछ देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हो, कुछ खा रहे हो, ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ब्रेक लेके फिर से प्रिपरेशन करके एनालिसिस करके फिर से अगर मॉक देनी, बस यही सब चीजें। बेसिकली काम रहना है आप। मे बी कोई कोई लोग मेडिटेशन करते होंगे तो वो भी बहुत अच्छी बात है, मेडिटेशन हेल्प्स। मतलब पैनिक भी हो गए। अभी मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मैं कैट का एग्जाम दे रहा था। माइंड में एक बार थॉट आ गया ना कि यार ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद अगर ये नहीं हुआ तो क्या, तो फिर पैनिक हो जाता है इंसान। तो फिर वो जो सोचने की एफिशिएंसी है वो बहुत कम हो जाती है। तो ऐसा नहीं होने देना है, इसके लिए अपन मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन करना है, शांत रहना है, ये सब चीजें आपको बहुत हेल्प करेगी। प्रैक्टिस, प्रिपरेशन, ये तो सब चीजें है ही, लेकिन उसके साथ ही मतलब शांत रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, पैनिक नहीं होना एग्जाम में। वही मेंटल कामनेस, पैनिक नहीं होना है, एंजाइटी नहीं लाना है, दैट इज द थिंग। अभी अगेन यू हैव टू आइडेंटिफाई आप कैसे काम होते हो। किसी के लिए मेडिटेशन रहता है, किसी के लिए म्यूजिक रहता है, किसी के लिए क्रिकेट खेलना रहता है, किसी यस। के लिए मूवी देखना रहता है। वॉट एवर इज योर मेथड, आप वो मेथड अप्लाई करो एंड काम डाउन। ठीक है ना? वो मतलब मेरे लिए, योगेश के लिए ये बोलना बहुत आसान है कि काम रहो, है ना? वो कैसे रहना है वो बहुत डिफिकल्ट है। अगर ये मैं बताने लग गया कि काम कैसे रहना है तो फिर मैं मैथ्स छोड़ के सदगुरु बन जाऊंगा, है ना? तो एग्जैक्टली सर। वो लाइन में नहीं है, तो वो बताना बहुत डिफिकल्ट है। तो आपको आपका प्रोसेस पता रहेगा आप कैसे काम हो सकते हो। योगेश, आपका डी डे एक्सपीरियंस, एग्जाम डे एक्सपीरियंस कैसा था, क्या था? ओके। वॉज योर सेंटर इन योर होम टाउन की कोई भलती नो। जगह? एक्चुअली मैंने तो सेंटर प्रेफरेंस मेरा होम टाउन ही डाला था। आई एम फ्रॉम अकोला। सो वो तो मुझे मिला नहीं। अमरावती सेकंड प्रेफरेंस डाला था, वो भी नहीं मिला, तो मुझे मेरा थर्ड प्रेफरेंस पुणे मिल गया। पुणे में भी वो कॉलेज वागोली में था, मतलब बहुत दूर था, जहाँ मैं आई यूज टू लिव इन पुणे, इन सिंहगढ़ वड़गांव कैंपस। सो वहां से तो बहुत दूर था, तो कोई दोस्त भी नहीं थे। बट लकीली मेरा एक दोस्त का दोस्त वागोली में रहता था। तो डी डे के पहले एग्जाम के 2 दिन पहले एक्चुअली मैं गया था वहां पे। एंड वहां पे रुका, उसके यहाँ पे रुका। लाइक मैंने सोचा कि यार ज्यादा ट्रैवल करना तो भी एग्जॉस्टिंग हो सकता है। अगर आपका सेंटर एकदम भलती जगह पे आ गया और आप 2 घंटा ट्रैवल ही कर रहे हो, तो बॉडी थक जाती है, स्लॉट माइंड भी कौन सा थक था जाता है। योगेश, एक बार बता। स्लॉट मॉर्निंग स्लॉट था कि इन अब मेरा आफ्टरनून आफ्टरनून? स्लॉट था। यस। आफ्टरनून स्लॉट, यस। लास्ट स्लॉट था, बेसिकली मेरा फोर्थ स्लॉट था। सो डी डे पे भी वहां जाके, मतलब कड़कती धूप थी, गर्मी बहुत थी, गए थे। वहां पे भी मतलब मैनेजमेंट था, ठीक था, बट इतना भी सही नहीं था। कोई रजिस्ट्रेशन एक बिल्डिंग में करना है, जाना दूसरी बिल्डिंग में है, उसमें भी मतलब वहां पे रूम में जाओ तो इन्विजिलेटर वहां पे नहीं है, तो कौन कहाँ बैठ रहा है, फिर वो आता है 15-20 मिनट बाद, फिर सब बैठते हैं। तो ये सब चीजें होगी। किसी किसी का इन्विजिलेटर के साथ झगड़ा हो गया, कोई पेपर ही नहीं दे रहा, ये सब चीजें होगी। तो वहां पे शांत कैसे रहना है, यही आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा। शांत रहना है। एंड वॉशरूम जाके आओ पहले, मैं तो सजेस्ट करूंगा। फिर एग्जाम के बीच में लोग उठ के चले जाते हैं, उससे खुद को भी मतलब डिस्ट्रैक्ट होता है, वो भी खुद डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। एंड रफ शीट्स, ये मतलब पता नहीं लोगों को क्या रहता है, इन्विजिलेटर लोगों को वो देते नहीं। तो अगर आपकी रफ शीट आपको समझ आ रहा है कि यार मेरे 3 क्वेश्चन में रफ शीट खत्म होगी, तो पहले ही हाथ उठा देने का कि रफ शीट चाहिए, तब तक वो लाके दे देगा। तो ये सब चीजें डी डे में भी, डी डे का क्या करो, सोचा करो कि एग्जैक्टली क्या क्या हो सकता है डी डे में। आप मतलब सोने जा रहे हो रोज, तो ट्राई टू इमेजिन क्या क्या हो सकता है, क्या क्या करना है। मैं ऐसे जाऊंगा, पेपर दूंगा, आ जाऊंगा वापस, ये सब आप सोच सकते हो, तो कुछ आपको नया नहीं लगेगा जब जाओगे तो। Yes. So as he told कि भाई, it is not going to be an ideal experience for हम्म। each and everyone. ठीक है? शायद आपके साथ सब कुछ सही हो गया बट आपके बाजू वाले का कंप्यूटर खराब हो गया, वो डिस्टर्ब करेगा, उसके वजह से आपको भी डिस्टर्ब होगा, है ना? आपके बाजू में हलचल होगी। जैसे आप मॉक देते हो, मॉक अकेले रूम कमरा बंद करके देते हो, हम्म। वैसा एक्सपीरियंस नहीं रहने वाला है ना?
कभी किसी का सिस्टम बंद हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। होप करो, प्रे करो कि अपने साथ ना हो एंड अपने आसपास भी किसी के साथ ना हो। इन्विजिलेटर मतलब पता नहीं सीईटी में क्या है, हर साल का इशू आता है कि एक ही रफ शीट देंगे, तो 200 क्वेश्चन एक रफ शीट में नहीं होगा ना यार, तो उसके लिए भी झगड़ा होता है। तो मेक श्योर करो कि वो पहले ही आप बात करके रखो, ठीक है। एंड जैसे ये रजिस्ट्रेशन का बोला, इट इज नॉट गोइंग टू बी, एज आई टोल्ड यू, नॉट गोइंग टू बी एन आइडियल प्रोसेस जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई मैं जाऊँगा, सब सही जगह पे रहेगा, शायद नहीं रहेगा, है ना। सीईटी में सबसे ज़्यादा हिकअप्स होते हैं। सो मेक श्योर दैट ऐसे सिचुएशन में आपको अपना काम लूज नहीं करना है। मेक श्योर करना है कि वो 2.5 घंटे में आप अपना बेस्ट दे के आ जाओ। एज आई टोल्ड यू, वन set of data interpretation or one set of logical reasoning can change your package from 15 to 25, है ना। और वाइस वर्सा 25 to 15 एज वेल, ठीक है ना। तो वो आपको करना है, ध्यान में रखना है। लेट अस ओपन इट फॉर द स्टूडेंट्स, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट Sure. है तो पूछ सकते हैं। यू कैन पुट इट इन द चैट सेक्शन और यू कैन अनम्यूट एंड स्पीकर। कोई भी डाउट हो एज इन पूछ सकते हो, लाइक हाँ, ऐसा कुछ सीईटी के लिए हो या फिर प्रिपरेशन कैसे करे या फिर माइंड में कुछ अलग बातें आ रहे हो या किसी का लास्ट अटेम्प्ट हो। हाउ टू इम्प्रूव एक्यूरेसी इन क्वांट। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, मतलब जितना ज्यादा क्वांट की प्रैक्टिस करोगे ना उतना सही रहेगा। आपको खुद से बिल्ड होगा कि शॉर्टकट जो मैं बोलता हूँ कि खुद के बिल्ड्स करो, वो प्रैक्टिस से ही होगे। मतलब अगर आप कुछ सॉल्व कर रहे हो, रोज वही सॉल्व कर रहे हो, तो आपको समझ आएगा कि अरे यार मैं ये स्टेप भी अगर स्किप कर दूं तो फिर से वो आंसर तो सेम ही आएगा, तो फिर उससे शॉर्टकट बन जाएगा। तो वही क्वांट में प्रैक्टिस करो, काम रहो, सिली मिस्टेक्स अवॉइड करो, सिली मिस्टेक्स वो नहीं करना है, उससे एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। करेक्ट है। हाउ टू सॉल्व इनपुट आउटपुट इन लेस देन 5 मिनट्स। सो लेस देन Okay. 5 मिनट्स में इनपुट आउटपुट, देखो इनपुट आउटपुट मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ। इनपुट आउटपुट इज लाइक कि आया तो पूरा आएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं आएगा। इट इज दैट काइंड ऑफ टॉपिक। आपका वो डिसीजन 30 सेकेंड्स में बनना चाहिए कि ये क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करना है कि नहीं करना है। इन शॉर्ट, आपका 30-40 सेकेंड्स में, मैक्सिमम 1 मिनट में लॉजिक डिड्यूस हो जाना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे सॉल्व हो सकता है, फिर ही उसके ऊपर टाइम डालते। योगेश, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? यस यस। सो इनपुट आउटपुट्स बेसिकली क्या होता है, किसी किसी स्लॉट में बहुत ही हार्ड आ जाता है या फिर किसी किसी स्लॉट में इजी आ जाता है। तो सेम इनपुट आउटपुट, जितना ज्यादा आप इनपुट आउटपुट्स की प्रैक्टिस करोगे, जैसे मैं बोला कि आरसी दिन के 2-3 सॉल्व करने हैं, तो दो एक एक इनपुट आउटपुट दिन का सॉल्व कर लो। तो इनपुट आउटपुट्स के क्या रहेगा बेसिकली, 50 से ज्यादा तो लॉजिक बैठेगी नहीं, मतलब बैठ सकते हैं, लेकिन 50 मोस्ट कॉमन लॉजिक्स रहते हैं, उस लॉजिक से ही कोई इनपुट आउटपुट सॉल्व होगा। तो अगर आप वो कर लो तो मे बी आप डिड्यूस कर पाओ कि भाई 1 मिनट के अंदर कि ये कैसा सॉल्व होगा। तो अगर वो हो गया तो फिर आई गेस 3 मिनट का एक इनपुट आउटपुट रहेगा, उससे आपके 5 क्वेश्चन करेक्ट आ जाएंगे, वो एक कर सकते हो। नहीं तो अगर इनपुट आउटपुट आपका हर मॉक में टाइम जा ही रहा है, बहुत खा रहा है टाइम, तो मेरे को तो लगता है फिर छोड़ने में कुछ दिक्कत नहीं है, तो छोड़ भी सकते हो इनपुट आउटपुट। 150 मिनट है, 200 क्वेश्चन है। सो एवरेज स्कोर ऑफ आईएमएस मॉक्स, ओके। तो आईएमएस में एवरेज स्कोर 110 के अराउंड इज गुड स्कोर आई गेस, क्योंकि आईएमएस की लेवल अच्छी खासी हार्ड होती है। आईएमएस के मॉक्स में अगर आप 110 के ऊपर 120 के ऊपर ला रहे हो तो बहुत अच्छा स्कोर है। उसमें भी शायद दो टाइप के रहते हैं, एक लाइव टेस्ट रहता है और एक नॉर्मल रहता है। तो लाइव आई गेस थोड़ा हार्ड रहता है, उसमें अगर 110 120 आ रहे हैं तो अच्छी बात है। एंड जो नॉर्मल टेस्ट रहता है उसमें 120 का एम करो, 110 120। सो अगर 100 भी अगर आपका आ रहा है आईएमएस में, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही आप पीछे हो। आईएमएस के रहते ही है मॉक्स हार्ड, किसी किसी को हार्ड मॉक्स बहुत अच्छे से सॉल्व करना आता है एंड किसी किसी को इजी मॉक्स अच्छे से सॉल्व करना आता है। मतलब हार्ड अगर वो अच्छे से कर रहा है, लेकिन वो उसका एक्यूरेसी गेम है, स्पीड गेम नहीं है। लेकिन आपको पता है कि सीईटी जो है वो स्पीड एंड एक्यूरेसी का मिक्स है, तो सिर्फ एक्यूरेसी होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका स्पीड भी अच्छा चाहिए। तो वो डिपेंड्स ऑन मॉक्स। सो अदर मॉक्स मैंने एक्चुअली सभी टाइप के मॉक्स दिए थे, क्योंकि लास्ट ईयर था, अफोर्ड नहीं कर सकता था। और तो आईएमएस का दे दिया था मैंने, मैंने टेस्ट फंडा दे दिया था, ईएलसी दे दिया था, टीसीवाई दे दिया था, सीटी किंग भी दे दिया था ऑलमोस्ट। और मैं ऐसे ही बीच बीच में कभी मन हुआ तो ऑलिव बोर्ड का दे दिया।
अलग अलग देता था मैं मॉक्स। तो मैं बोल रहा हूँ ना, जितना डाइवर्सिफाई रखोगे अपने मॉक्स को उतना अच्छा है, आपको हर चीज का आदत हो जाए। एंड सबसे क्लोजेस्ट मॉक कौन सा लगा था आपको एक्चुअल सीईटी से? ऐसे एक्चुअली सब मेरे ने जो दी थी उसमें तो टेस्ट फंडा की एक मैंने दी थी, वो बहुत ही इजी थी। मुझे सिमिलर टाइप लगी, टेस्ट फंडा ईएलसी का पैटर्न थोड़ा सिमिलर है टू द सीईटी, तो आप वो ट्राई कर सकते हो। लेकिन डिपेंड, अगर मेरा थर्ड स्लॉट होता पिछले साल तो मैं बोलता कि यार मैं टीसीवाई दे देता तो शायद मेरे को सिमिलर पैटर्न रहता। तो क्रैक्यू का भी सिमिलर पैटर्न, मतलब क्रैक्यू को भी थोड़े हार्ड निकालते हो मॉक्स, तो वो भी एक बात है। तो डिपेंड करता है। मेरा एक जनरल परसेप्शन ऐसा है कि क्रैक्यू हो गया, आईएमएस हो गया, दे स्पेशलाइज इन कैट ट्रेनिंग एंड यस देन दे एग्जैक्टली। मेक मॉक्स इन सच अ वे कि वो थोड़ा सा कैट का इफेक्ट आता है उसमें। ठीक है। आंचल इज आस्किंग अगेन कि एवरेज स्कोर इन ऑल अदर मॉक्स, मतलब ओवरऑल एवरेज स्कोर कितना आता था भाई तेरा मॉक में? ओवरऑल मेरा एवरेज स्कोर 130 125 के आसपास आता था। मतलब कभी कभार बहुत ही हाइक कर जाता था स्कोर, कभी कभार 87 मैंने बोला वैसे हो जाता था। तो मैं बोलूंगा 120 टू 140 के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है तो इट्स गुड गुड स्कोर। 130 फाइनल आपका स्कोर एवरेज कितना स्कोर। आया था? आईएमएस को एक मॉक में मेरा 87 आ गया था सीधा। एंड उसके बाद मेरा हाईएस्ट स्कोर आई गेस आईएमएस में 122 था। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा फाइनल स्कोर कितना था? स्कोर। सीईटी का हाँ। नहीं, वो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, तो उन्होंने वो सिर्फ डिस्क्लोज परसेंटेज नहीं दिया किया था। था। हम्म। Now, yes, Vivek is saying I am currently scoring 110 plus in mocks. How to improve the attempts and accuracy? Is this? This is my last attempt. बहुत प्रेशर है। वही, माइंड काम रखो, थोड़ा मेडिटेशन ट्राई करो इफ पॉसिबल। 110 स्कोर अभी आ रहा है, इट्स गुड स्कोर। इससे 10-20 मार्क्स और ज्यादा लाना कुछ ज्यादा मतलब दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा काम रहोगे, एक्यूरेसी पे वर्क करोगे तो शायद जो 20 मार्क्स है वो और बूम हो सकते हैं। एंड सिली मिस्टेक्स अवॉइड करो। आप देखो, अगर आप ज्यादा से ज्यादा अगर सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, मतलब मेरे तो 40 से ज्यादा सिली मिस्टेक्स से हो जाते थे, तो अगर सिली। योगेश, कैन यू शो दैट स्क्रीन जो पहले शेयर की थी सिली मिस्टेक वाली? श्योर सर, श्योर। इज इट विजिबल? यस। तो देखो, इसमें 14 क्वेश्चन DI spend too much time, do logical percentage, critical reasoning, read carefully, abstract spend too much time, RC read quickly with concentration, don't say, spend much time on vocab, है ना? हाँ। तो my point here is कि उसको इतने डेप्थ में पता है कि भाई हाँ vocab का क्वेश्चन है, अननेसेसरी टाइम स्पेंड नहीं करना है ना? मे बी आई एम अज्यूमिंग कि भाई आई मीन कि भाई vocab उतना स्ट्रांग नहीं है, तो वहां पे हाँ हाँ अननेसेसरी टाइम एग्जैक्टली, स्पेंड वो नहीं क्या। करना है ना? सिलॉग्स, ड्रॉ डायग्राम केयरफुली, है ना? यस। दीज आर द थिंग्स दैट यू कीप ऑन टेलिंग योर माइंड कि ये करना है, ये करना है, और ये जब तक आप हैमर करोगे ना, जब जब आप हैमर करोगे वो तभी इम्प्रूव होगा। ऐसा नहीं है कि उसको सिलोजिज्म आता नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो दिए का क्वेश्चन वैसे सॉल्व नहीं कर सकता है, बट वो टाइम पे आप कैसे सॉल्व करते हो, ठीक है ना? एंड देन attempt puzzles, attempt RC quickly, inequality question, look for either or condition. So these are the things that you have to hammer, these are the things that you have to make sure कि आप जब 10 बार अपने को बोलोगे तब वो इम्प्रूव होगा। इट इज नेसेसरी दैट यू ईट, स्लीप, लिव एंड डू एवरीथिंग एंड थिंक अबाउट सीट, है ना? वो करोगे ना, तब 150 लोग JBIMS जाएंगे। जो 150 लोग JBIMS गए हैं और जो 180 लोग JBIMS नहीं गए, सिमसरी गए हैं, ये 300 लोगों ने दिन रात सिर्फ सीईटी 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 वही सोचा है, वही खाया है, वही पिया है। सबने JBIMS एम किया है। 150 लकी गए, बचे हुए 150 नहीं गए। यही गेम, ठीक है ना? और जो ये नहीं कर रहा है उनका तो चांस ही नहीं। एज ई टोल्ड, देर आर ओनली 5000 पीपल हु आर doing this or who are serious enough for doing MBA this year, तो वो करना पड़ेगा। So I hope Vivek this answers your question. यस। एंड वोकैब क्वेश्चंस में भी यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है 61 क्वेश्चन, थोड़ा अगर लॉजिक लगाओ ना तो वोकैब के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। लाइक उसमें कुछ कुछ ऑप्शंस जो रहते हैं ना वो बहुत ही वेग रहते हैं, तो वो पहले एलिमिनेट हो जाते हैं।
तो थोड़ा लॉजिक से भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जैसे पहले लिखा था कि ज्यादा टाइम भी नहीं देना है, जल्दी अगर हो सके लाइक 15 सेकंड में अगर हो सके वो क्या 15 to 20 सेकंड्स इनफ है। से मतलब आप अगर लिख पाओ कि कहाँ गलत हो रहे हो तो ज्यादा हेल्प करेगा आपको। मैं बोलूंगा कि ऐसा एक बना के रखो। उसके बाद एक शायद मैंने एक सैंपल भी बनाया था। मॉक्स के लिए भी आप ऐसा बना सकते हो कि लाइक डेट, मॉक नंबर, प्लेटफॉर्म कौन सा है, लाइक ईएलसी दे रहे हो, टेस्ट फिल्टर दे रहे हो, पैटर्न कौन सा है, जम्बल्ड है, मिक्स है, मतलब सेक्शन वाइज है, फिर टोटल कितना आ रहा है, यार में कितना, वर्बल में कितना, कॉन्ट, लॉजिक, जेन्युइन कितना आया है आपका, फ्लुक्स कितने लगे, तुक्के कितने लगे, अटेम्प्ट एंड टाइम पर क्वेश्चन। तो इससे आपको ना मतलब हेल्प होगी कि कैसे खुद को इम्प्रूव करना है और कौन से मॉक में मैंने कम मार्क्स लाया और मैं क्या आगे कर सकता हूँ कि इसको इम्प्रूव कर सकूँ। तो ये सब चीजें भी आप कर सकते हो। Any questions? Anyone else, any question? आपको कुछ और भी डाउट हो तो आप लिंक्डइन पे रीच कर सकते हो, या फिर सर को भी अगर कांटेक्ट किया तो भी चलेगा। जो भी डाउट्स हो गए सीईटी के रिगार्डिंग हो, किसी का लास्ट अटेम्प्ट हो, किसी का थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट हो, तो प्रेशर You कैसे can, हैंडल करें। if possible, Yogesh, you can drop your LinkedIn ID in the हाँ, chat section. तो सब जन कॉपी कर लेंगे या कनेक्ट कर लेंगे। ओके सर। Shruti also has one question. What was your strategy when you weren't sure about the correct option? Jai Mata Di option B. और क्या ही कर नहीं, सकते। एक्चुअली फ्लुक्स मारना भी एक मतलब एक आर्ट है टेक्निक है। आर्ट। हाँ, आर्ट है, एग्जैक्टली सर, आर्ट है। उसमें ना एक आधा ऑप्शन तो होता है जो एलिमिनेट हो जाता है वैसे ही। तो जित मैंने बोला ना, मॉक्स दे रहे हो उसमें भी फ्लुक्स भी अगर रैंडम नहीं मार रहे हो, अच्छे से मार रहे हो, सोच के मार रहे हो ना, तो भी आपके फ्लुक्स की भी स्ट्रेटेजी बन जाएगी कि मेरे को अगर नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो मैं सी मार दूं, बी मार दूं। नहीं, अगर मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है कि यार ये थोड़ा इसका आंसर अगर पॉइंट में आ रहा है, या फिर थोड़ा अगर मेरा 19.78 वगैरह आ रहा है ऑप्शन में 22 के आसपास है थोड़ा, एंड बाकी के ऑप्शन बहुत दूर दूर है, 2 है या फिर एक 38 है, तो मैं फिर वो 22 वाला मारूंगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो रैंडमाइज मत करो एकदम अपने फ्लुक्स, थोड़ा सोच के मारो, उसको भी थोड़ा टाइम दिया करो। मतलब इसलिए बोल रहा हूँ कि जो आते हैं वो बहुत जल्दी सॉल्व करने के, स्पीड आपका मेन गेम है, स्पीड रखो। उसके बाद फ्लुक्स के लिए टाइम दिया करो थोड़ा। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस, अभी मेरा ही एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। ये जो मैंने सीईटी अटेम्प्ट की थी लास्ट ईयर, तो उसमें मैंने जो नहीं आते थे क्वेश्चंस तो वो बुक मार्क करके रखे थे मैंने। मतलब एग्जाम में जब दे रहा हूँ फ्लो में फ्लुक्स नहीं मारे थे, मैं एंड के लिए रखा था वो। तो मैं जब मेरे 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो गए थे, पूरे अटेम्प्ट लाइक पूरे मैंने देख लिए थे, तब आई गेस आधा घंटा बचा था। उसके बाद मेरे अच्छे खासे 50 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने अटेम्प्ट मतलब अटेम्प्ट नहीं, मतलब टिक नहीं किए थे, उसको बुक मार्क करके रखा था। तो मैं वो 50 में से लगभग 30 क्वेश्चंस में सॉल्व कर पाया वो 30 मिनट्स में। 30 क्वेश्चन सॉल्व कर पाया। जा रहा हूँ फिर से उसको सॉल्व कर रहा हूँ, वो कभी कभार सॉल्व होते नहीं होते, लेकिन आइडिया आ जाती है कि क्या फ्लुक मतलब क्या तुक्का मारना है, कौन सा ऑप्शन टिक करना है। तो वो एक चीज आप कर सकते हो जल्दी जल्दी, मतलब भागते हुए अगर आप तुक्के मार के भाग रहे हो आगे, तो वो ऐसा मत करो, थोड़ा टाइम रखो उसके लिए एंड में, उसके बाद आप आपके तुक्के मार सकते हो। दो तीन और सवाल है। सो When did you start with flukes in आंचल mocks? हैज अ क्वेश्चन, व्हेन डिड यू स्टार्ट विद फ्लुक्स इन मॉक्स, लाइक कितने दिन पहले। ओके, सो जो मैंने बोला कि फ्लुक्स मारने के लिए भी थोड़ा प्रैक्टिस लगता है, तो मैंने शायद 15 दिन पहले तो शुरू कर दिया था, 15-20 दिन पहले की। अभी फ्लुक्स मारने का भी थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। So now is the right time. हाँ, नाउ इज द राइट टाइम, आप कर सकते हो शुरू। उससे भी आपका हम समझेगा कि यार मेरा जेन्युइन तो स्कोर इतना अच्छा आ रहा था, आप बोलोगे कि यार मेरा 110 जेन्युइन स्कोर आ रहा है। फ्लुक्स में 90 क्वेश्चन फ्लुक मारूंगा, 20-30 तो लग जाएंगे, लेकिन नहीं लगते बिलीव मी। कुछ कुछ इसमें तो मेरे 4-5 फ्लुक्स लगते थे सिर्फ। तो वो भी एक बात है, आपको वो भी समझ आएगा कि यार आपको कितना रिलाई करना है फ्लुक्स पे और कितना जेन्युइन क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो वो भी एक बात है। Ame has a question. Can you share experience of any friend, colleagues from other slots? How much does luck slot matter? Yeah, एक मेरा दोस्त था, उसका फर्स्ट स्लॉट में था अटेम्प्ट, उसका हमेशा एक्चुअली फर्स्ट स्लॉट ही आता है। तो
एज वी नो पिछले साल फर्स्ट स्लॉट वाला उनको 3 घंटा मिल गया था, तो रीअटेम्प्ट हुआ, मतलब रीटेस्ट हुआ उनका, फिर से एक एग्जाम लिया गया था 25 डेज के बाद। तो वो भी एक बात है, लक फैक्टर बहुत मैटर करता है सीटी में, लेकिन इतना भी नहीं करता अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हो, डेडिकेशन पूरा दिया है, आपका 110% दे रहे हो सीटी को ही, तो लाइक 100% रिजल्ट आना ही है आपका। सो देखो कैसे लक एंड क्या बोलते हैं कि कौन सा स्लॉट मैटर करता है, हाँ, स्ट्रेटेजी क्या रहती है, दिस इज ओनली 20% ऑफ द गेम। yes, बेसिक गेम तो नॉलेज का हम्म, है ना। मेरी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, मैंने यूट्यूब पे 10 बढ़िया बढ़िया स्ट्रेटेजी देख ली है, तो मेरे को आता ही नहीं क्वेश्चन सॉल्व करना, तो क्या ही मतलब है ना। exactly, 80% गेम तो अभी भी नॉलेज का है ना। बाद में ये जो एक्स्ट्रा फैक्टर है ना, ये जो स्ट्रेटेजी, लक, मेंटल कामनेस, ये आपको ऊपर के 10 मार्क्स के लिए। मेजोरिटी अगर जो जेबीएमएस जा रहा है ना, वो मेहनत कर रहा है, वो मतलब ऑन हिज वर्स्ट डे वो भी 130 ला रहा था, ऑन दैट डे उसका सब सही बैठ गया, सारे तारे जुड़ गए और वो 140 पे पहुंच गया। वो गेम है। yes, तो लक भी मानसी चाहिए। नहीं नहीं हाँ यस यस हाँ हाँ योगेश यस कंटिन्यू। हाँ, लक भी चाहिए, प्रिपरेशन भी चाहिए, सब अगर अच्छा हुआ ना तो अगले सब, मतलब अभी कुछ 4-5 महीने में आपको एज ए जूनियर देखूंगा ही जेबीएमएस में। यस। तो माय स्कोर फ्लक्चुएट्स अलॉट, कभी 80 कभी 110, कंसिस्टेंसी कैसे लो। ओके, तो आई गेस आपका क्या हो रहा है, मतलब जो इजी क्वेश्चंस है जो आपको आते हैं हमेशा, वो क्वेश्चंस वो छोड़ के आप जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट है, या फिर कभी कभार मैं भी ऐसा करता था पहले, क्वांट अच्छा आता था तो अगर कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा तो ईगो पे ले लेता था कि क्वेश्चन सॉल्व ही करना है, तो उसमें 2-3 मिनट चले जाते थे। तो ट्राई टू अवॉइड दैट, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सॉल्व करो, जो नहीं आ रहे उसको लाइक बोल देना क्या ओके भाई नहीं आ रहा है, ठीक है आगे बढ़ता हूँ मैं। तो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वही अटेम्प्ट करोगे ना, तो स्कोर जो है ना वो रहेगा कंसिस्टेंट। तो अन होता है, फ्लक्चुएट स्कोर होता है, ऐसा नहीं कि मेरा स्कोर हमेशा से 120 के ऊपर ही आ रहा है, नहीं, पीछे जाता है स्कोर। एंड स्टैग्नेंसी आती है स्कोर में, कुछ 3-4 मॉक दे रहे हो, 10 दिनों से मॉक ही दे रहे हो, स्टैग्नेंसी आ जाती है, थोड़ा रुकने का, ब्रेक लेने का, और अपने बेसिक कंसेप्ट पे रिवाइज करने का, फिर से देने का, आ जाता है स्कोर। मानसी, एनी टिप्स फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट ड्यूरिंग प्रिपरेशन? जो चीज अच्छी लगे, लाइक मूवीज देखना अच्छा लगता है, बाहर घूमना अच्छा लगता है, वो किया करो, उससे ना बहुत हेल्प होता है, स्ट्रेस नहीं रहता। दोस्तों से बात किया करो, मतलब कुछ कुछ लोग कर देते हैं, मैंने भी किया था व्हाट्सएप वगैरह बंद कर देना, इंस्टा बंद कर देना। इंस्टा में बोलूंगा कि बंद रखो, वो रील्स में बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है, अपन एक बार ओपन कर लिया कि खत्म। तो लेकिन दोस्तों से कांटेक्ट रखो, उनसे बात करते रहो, सबसे ज्यादा हेल्प वही करते हैं। अगर स्ट्रेस आ रहा है तो अच्छे खासे बात करेंगे, कुछ इधर उधर का टॉपिक निकालेंगे, तो माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा प्रिपरेशन से। 1 घंटा मैं बोलूंगा कि देना ही चाहिए कि दूसरे चीजों के लिए, लाइक कोई गिटार बजाता हो गिटार बजाओ, गाना गाता हो गाना गाओ, ऐसी चीजें कर सकते हो, तो दैट हेल्प्स। सो शॉर्टकट ट्रिक, अरे आई एम नॉट अ सर, सो डोंट प्लीज डोंट कॉल मी सर। सो शॉर्टकट ट्रिक यूट्यूब से देखा ही तो कितने पर यूज करता है? आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आर यू आस्किंग। मतलब कि शॉर्टकट अगर यूट्यूब पे भी बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स ओके, अवेलेबल है, उसका कितना यूज होता है एक्चुअल एग्जाम्पल। ओके, तो मैंने भी किया था एक्चुअली, जो अपना सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस रहते थे, तो उसमें ना मैंने यूट्यूब, मतलब कभी कभार मेरे गलत हो जाते थे या फिर टाइम ज्यादा लग जाता था उसका, यू नो बहुत फॉर्मूला बेस्ड रहता है वो। तो उसमें मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे, उसमें ना अलग स्ट्रेटेजी दिखाई दी उन्होंने, उससे आंसर आता था, एंड कम टाइम में आ जाता था, तो मैंने सोचा यार ये करते हैं। लेकिन वो क्या हो गया ना, मेरे बेसिक कंसेप्ट जो मैं हमेशा से मेथड जो यूज करता था वो, एंड जो शॉर्टकट ट्रिक वो अलग मेथड थी, तो वो मिक्सअप हो गया। तो अगर क्वेश्चन आगे से आ रहा है तो मैं कंफ्यूज हो जाता था कि यार मैं कैसे करूँ, इससे करूँ कि उससे करूँ। तो मैं बोलूंगा कि जो ट्रिक आप पहले से करते आ रहे हो, जो खुद से कर रहे हो, जो बेसिक कंसेप्ट आपने जिस मेथड से सीखा है, उससे ही आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। तो उससे क्या होगा ना, आप आप खुद से शॉर्टकट बिल्ड कर पाओगे उसमें। यूट्यूब पे शॉर्टकट्स, जो अगर मैंने कुछ शॉर्टकट्स डाल दिए, अगर किसी और ने, सर ने कुछ शॉर्टकट्स बता दिए, वेल एंड गुड, उसकी अगर आप प्रैक्टिस करो अच्छे से आ सके तो ठीक है। लेकिन रैंडम कोई शॉर्टकट्स देख के, कोई स्ट्रेटजी देख के अटेम्प्ट करने मत जाओ, वो बहुत कंफ्यूज कर देगा।
खुद का बिल्ड करा किया ना तो कभी आपको याद रखने का भी काम नहीं पड़ेगा कि यार क्या था उसका फॉर्मूला, या फिर वो कैसे डायग्राम निकाल के कैसा आंसर आता था, वो सब याद रखने की नीड ही नहीं है अगर खुद का डेवलप कर रहे हो तो मैं बोलूंगा कि हाँ, ज्यादा से ज्यादा शॉर्टकट्स अगर कुछ भी देख रहे हो तो वो अवॉइड करो, लेकिन शॉर्टकट्स चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सीईटी में तो चाहिए चाहिए, लेकिन वो खुद के बिल्ड करो एंड खुद के जो बेसिक कंसेप्ट है ना उससे बिल्ड करो। यस, अभी कुछ टॉपिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके शॉर्टकट्स आपको आने ही चाहिए। हाँ जैसे क्वाड्रेटिक कंपैरिजन के जो शॉर्टकट्स है ना, वी हैव आल्सो अपलोडेड अ वीडियो रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक कंपैरिजन का शॉर्टकट, एंड उससे एक्चुअली जो 6-7 मिनट क्वाड्रेटिक कंपैरिजन में लगते हैं वो 2 मिनट में हो जाता है। तो मतलब 6-7 मिनट में 6-7 क्वेश्चन जो आते हैं वो 2-3 मिनट में हो जाते हैं। ऐसे शॉर्टकट पता रहने चाहिए। बट अगर कोई लेटर से एवरेज मिक्सचर एलिगेशन का शॉर्टकट है ना, सो इन सच सिनेरियोज रिलाई ऑन योर मेथड, ऑन द कन्वेंशनल मेथड, क्योंकि आने वाला उसके ऊपर एक ही क्वेश्चन है। एंड अगर एवरेज मिक्सचर एलिगेशन के शॉर्टकट्स देखने गए तो 10 शॉर्टकट्स निकल सकते हैं, है ना। बट एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन के लिए इतनी मेहनत बनती नहीं है ना। तो जैसे डेटा सफिशिएंसी के कुछ शॉर्टकट्स रहते हैं वो आपको पता है, बहुत बढ़िया। डेटा कंपैरिजन के कुछ रहते हैं, ठीक है। सो ऐसे शॉर्टकट जैसे सिलोजिज्म में आपको कोई शॉर्टकट पता चला, दिखा कहीं पे यूट्यूब पे, तो वो पता करो, क्योंकि वहां पे डेफिनेटली 5-6 क्वेश्चन बनेंगे, वहां पे नहीं कुछ तो 1 मिनट बचेगा। बट किस टॉपिक के शॉर्टकट आप पढ़ रहे हो वो मैटर करता है अकॉर्डिंग टू मी। सेम, मतलब मेरे साथ भी यही हुआ था, मैं अलग शॉर्टकट्स देख के क्वेश्चन सॉल्व करने जाता था बट सेम कंफ्यूज हो जाता था। तो सर ने मुझे बताया था कि यार जो तेको आता है उस पे फोकस कर, उसको इम्प्रूव कर, अलग अलग मतलब सारे जगह से खाने जाएगा तो नहीं होगा ना, तो जो आता है वही करो अच्छे से। एनी मोर क्वेश्चंस? एंड जो सर ने बताया शॉर्टकट्स, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी मतलब मैं अलग अपना जो कन्वेंशनल मेथड था उससे करता था, तो शॉर्टकट भी इंपॉर्टेंट है। सर ने मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक शॉर्टकट बताया था कि मतलब विद इन लाइक 10 to 15 सेकंड्स आप कैसे निकाल सकते हो, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप जो भी डाउट्स आ रहे हैं ना वो सर को पूछा करो, अच्छे से सॉल्व, मतलब सर जो बताएंगे ना मतलब वो सॉल्व करना। यस श्योर। आई गेस वी आर डन विद द डाउट्स आई गेस। अगर किसी को कोई डाउट है तो योगेश विल शेयर हिज LinkedIn ID, you can connect with यस him यस। for pre-CET and post-CET doubts. So thank you, Yogesh, for taking out time. I understand that you are going through all of your uh, internship processes, यस सर। but then this time was very much valuable, and definitely almost 40 students have benefited from your inputs. So thank you so much. I'll ask the students if they wish to connect with you on ओके individual सर। basis. श्योर Yogesh सर। has also shared his LinkedIn ID. या आई हैव शेयर्ड माय लिंक्डइन You आईडी। can keep it in my WhatsApp also. अगर किसी ने मांगा तो दे दिया जाएगा। श्योर सर। ठीक है, थैंक यू सो मच योगेश, एंड we'll meet again soon. You visited office last week यस but सर। I was not available. No worries, we'll meet again soon. श्योर सर। uh, Thank you so much. ओके, थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन।